नमस्कार। चलिए सोहनलाल द्विवेदी जी की इस बेहद खूबसूरत कविता के जरिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें दिखाएगी कि हमारे आसपास की दुनिया, ये जो प्रकृति है, ये हमें कितने गहरे सबक सिखा सकती है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते, सीधे इस कविता में उतरते हैं और उस एक सवाल को समझते हैं जो इसके दिल में बसा है। कभी सोचा है कि ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ये गहरा सागर या ये खुला आसमान, क्या ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं? ये कविता इसी सवाल का जवाब देती है और ये हमें दिखाती है कि अगर हम बस सुनना चाहें तो प्रकृति हमारी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। अब आते हैं कविता के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां प्रकृति की हर एक चीज एक शिक्षक की तरह है और हमें जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक सिखा रही है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, कविता की शुरुआत होती है पर्वत से। जैसे पर्वत अपना सिर उठाकर एकदम शान से खड़ा रहता है ना? वो हमें भी अपने कामों से, अपने विचारों से ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहा है। और हाँ, यहाँ ऊंचा बनने का मतलब सिर्फ कद से नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है महान बनना, अपने कैरेक्टर में, अपने आदर्शों में ऊंचाई पाना। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। अच्छा, तो हमारा अगला टीचर कौन है? वो है सागर। सागर अपनी लहरों के साथ कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ। और देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि गहराई का मतलब है विचारों में गंभीरता, अपनी भावनाओं में एक ठहराव। सागर हमें सिखाता है कि हमें ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि सोच में गहरा और गंभीर बनना चाहिए। अब जरा लहरों को देखिए, वो लगातार उठती हैं, गिरती हैं, पर कभी रुकती नहीं। तो कभी पूछ रहे हैं, क्या हम उनका ये मैसेज समझ रहे हैं? वो कह रही हैं कि अपने मन में, अपनी जिंदगी में एक मीठा सा उत्साह भर लो, एक जोश भर लो। तो सबक ये है कि जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, लहरों की तरह हमेशा एनर्जी और एक मीठे से जोश से भरे रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हमारी धरती, हमारी पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। पृथ्वी, जो सब कुछ चुपचाप सहती है, हमें सिखाती है धैर्य का पाठ। वो कहती है कि सिर पर कितना भी भार हो, कितनी भी मुश्किलें हों, अपना धीरज कभी मत छोड़ो। और ये कितनी कमाल की बात है ना, कि धैर्य एक ऐसी ताकत है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे ये पृथ्वी हम सबका बोझ बिना किसी शिकायत के उठाती है। और अब कविता का आखिरी संदेश जो हमें आसमान से मिलता है। नभ कहता है, इतना फैलो, इतना बड़ा बनो कि अपनी अच्छाई से, अपने विचारों से पूरे संसार को ढक लो। मतलब अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, छोटी सोच से ऊपर उठो और हर किसी को अपनाओ। बिल्कुल आसमान की तरह विशाल बनना। यही है इस कविता की आखिरी और सबसे बड़ी सीख। अच्छा, इन खूबसूरत लाइनों के पीछे जो आवाज है, जो सोच है, उसे जानना भी तो जरूरी है। चलिए अब जरा कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में भी जानते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी फतेहपुर जिले के बिंदकी गांव में पैदा हुए थे। उनकी कविताओं में ना देश के लिए प्यार और एक राष्ट्रीय चेतना की भावना बहुत मजबूत है। बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनके गीत संग्रह जैसे दूध बतासा और शिशु भारती बहुत फेमस हुए और उनकी यही भावना इस कविता में भी झलकती है, कैरेक्टर बिल्डिंग की सीख के रूप। तो चलिए अब इन सारे नेचुरल टीचर से जो भी ज्ञान मिला है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं कि जिंदगी का असली सार क्या निकलता है। तो ये है इस पूरी कविता का निचोड़। पर्वत से ऊंचाई, सागर से गहराई, तरंगों से उमंग, पृथ्वी से धैर्य और आकाश से विस्तार। ये 5 गुण अगर ये मिल जाएं तो एक कामयाब और संपूर्ण जीवन का नक्शा तैयार हो जाता है। तो अगली बार जब भी कोई बाहर निकले तो बस एक पल के लिए रुकें और सुने। क्या पता आज प्रकृति क्या सिखाना चाह रही हो? इस सवाल पर सोचना तो बनता है।